सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य अपने पढ़ रहे हैं रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गहनानंद। गहनानंद का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है उसके बारे में आपको अवगत करवाएं। आज हम इनके जो पद है उनकी आज हम 100% व्याख्या करेंगे। उनके पदों की व्याख्या करेंगे। 100% प्रेम पीर वर्णन है इनका जो प्रेम पीर वर्णन है प्रश्न आता है 20 साल का, हर बार पूछा जाता है कि गहनानंद समझे कविता घन आनंद की ही है आंखन की बीज की काश्य बताई। या इस प्रकार से प्रश्न पूछ गए कि गहनानंद प्रेम और पीड़ा के कवि है। स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ बिछो यहाँ वियोग व्यथा बताई गई है उसका वर्णन करना है। तो आपको दो पंक्तियाँ इनके दो पंक्तियाँ हैं वो आपको आनी चाहिए। दो पंक्तियाँ मौखिक याद हो जानी चाहिए। आसान है। मैं भी आपके साथ हूँ, आपको सचेत करता रहूँगा। आप उठते बैठते चलते फिरते इनके पद है उनको गुनगुनाओ, याद हो जाएगा। लेकिन इनके साथ प्रेम पालना पड़ेगा। कोई चीज़ है प्रेम से प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इनके साथ थोड़ा सा प्रेम पालो गहनानंद जी के साथ तो याद हो जाएगा। आज हम चले इनका पद है जो उसकी अपनी व्याख्या करते हैं। तो देखो, बोलते शांत लो, बोलते शांत लो, कालन और निहारती बावरी नेको ने इसकी आज हमसे प्रसंग व्याख्या करेंगे। बोलते रहे भोर का से प्रातः से लेकर शाम तक उस जंगल के रास्ते को देखती है। कौन देखती है? जिसका प्रिय पात्र उससे बिछड़ चुका है। वो सुबह से लेकर शाम तक उसी रास्ते को देखती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। तो क्या कहते हैं? बावरी नेको ने हारती, नेक ना हारती या नेको ने हारती। कहते हैं उनके वियोग में वो नायिका बावली हो चुकी है और अपने आप हार नहीं माननी, अपने प्रिय प्राप्ति करने के लिए हार नहीं माननी। ये है प्रेम गहनानंद जी का। अगर प्रेम में हार जाए तो प्रेम नहीं है। बावली हो चुकी है अपने प्रीतम के बिना और हार नहीं माननी। उसी रास्ते को देख रही है जिस रास्ते से उनका प्रीतम गया है। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक उसी रास्ते को देखती है और आंखों से अश्रुपात होती है। क्यों क्या कहते हैं? नायिका सुबह से लेकर शाम तक जंगल की तरफ देखती है और बावली बनी हुई है, थोड़ा भी नहीं थकती। थक जाए तो प्रेम नहीं है। और आगे बताए कि बावली हुई है, प्रीतम श्री कृष्ण है, उनका गोचार करने के लिए वन में से घर कब आएंगे गए हुए हैं। इसी लालसा में वो उसी वन को देखती रहती है। एक गोपी श्री कृष्ण जी का इंतजार करते हैं। आगे देखो, सांझते भोर तारनी ताकि को सांझते भोर, सांझते भोर ताकि को सांझते भोर
वो तारनी टाटी को तारन को एक तार में तारती, तारन को एक तार में तारती, सुबह से लेकर शाम तक उसी रास्ते को बार बार गोपी निहार रही है। आंखों की पलकें बिना गिराए हुए उसी रास्ते को बार बार देख रही है जिस रास्ते से उनका प्रीतम गया है। देखो अब तीसरी पंक्ति में क्या बताया है, जो कहूँ आपको देखी पड़े, जो कहूँ आपको देखी पड़े, आंसू कहते हैं प्रीतम अगर सामने आई जाए तो ये वियोग दशा ऐसी है कि प्रीतम का रूप सौंदर्य को देख भी नहीं सकते, क्योंकि उस अवसर को भी ये खो देती है। आंखों में प्रीतम से अलगाव हुए जो उनके अश्रु धारा प्राप्त होती है। जैसे सामने प्रीतम आया तो आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हुई, आंखें कान आंसू से भर आई, इसलिए अपने प्रीतम को भी देख नहीं पाई। तो बताइए जो कहूँ आपको दिखी पड़े, कहते हैं प्रीतम अगर आता हुआ दिखाई दिया तो भी आंसू अवसर करती, उस अवसर का भी फायदा नहीं उठा पाती नायिका, क्योंकि आंखों में अश्रु धारा आ जाती है। क्योंकि जो बिछोह है अपने प्रीतम को पल भर भी ये अलगाव स्थिति में देखना नहीं चाहती नायिका। देखो गोपी श्री कृष्ण को पल भर भी अपने आप से दूरी बनाना नहीं चाहती। तो जैसे ही प्रीतम आया तो सामने प्रीतम को देख नहीं पाई। देखो ऐसी तरफ ऐसी व्याकुलता ध्यान जी के कार्य में मिलती है। जो आप तो डिठी पर है, अगर प्रीतम सामने आया आंखों में अश्रु धारा आई, जिसके कारण अपने प्रीतम को देख नहीं पाई और वो जो सु अवसर मिला था सु अवसर को भी उन्होंने गवा दिया। जो आप तो डिठी पर है आसुन अवसर गारती, जो कहूँ आप तो डिठी पड़े आसुन अवसर गारती, उस अवसर का भी ये जो फायदा नहीं उठा पाती, अपने प्रिय को देख नहीं पाती, आंखों में अश्रु धारा प्राप्त होती है। अब आगे की पंक्ति में क्या बताएंगे, देखो कि मोहन सोहन जोहन लगी अंकिन मन आरती, सदैव ही मन में पीड़ा रहती है अपने प्रिय पाने की। तो कहते हैं कनान जी कि वह नायिका की दशा बड़ी विचित्र है और आंखों के सामने श्री कृष्ण को देख नहीं पाती तथा मन में देखने की लालसा है वो सदैव बनी रहती है। इसलिए उष्ण आंसू गारती का आशय निकाल ले तो एक टपक क्या आंखों से अश्रु धारा जो है जो प्रभावित होती रहती है, सु अवसर भी उनके हाथों से चला जाता है। अब दूसरा पद है इनका, वो देखिए आगामी जो है उसको देखें। आगे सोए ने सोईबो, सोए ने सोईबो, जागी ने जागीबो, सोए ने सोईबो, सोए ने सोईबो, जागी ने जाग, जागी ने जाग, अनोखी लाग सुनो, अनोखी लाग सी, लाग अनोखी लाग सुन, आंखें आंखें लागी, सोए ने सोईबो, जागी ने जागीबो, अनोखी लाग सुन आंखें लागी। गणान जी क्या बताते हैं, कहते हैं कि वियोग दशा है वो विलक्षण है। उनकी दशा होने के कारण न तो नायिका सो पाती है न
जाग पाती है। हाँ, पढ़ रहे हैं गणानंद की प्रेम की वर्णन है। अपनी जो योग दशा का उल्लेख करते हुए गृहिणी नायिका यहाँ वर्णन करते हुए कहती है कि मेरी दशा ऐसी हो गई, न मैं सो पाती हूँ न मैं जाग पाती हूँ। इस प्रकार से न तो ढंग से सो पाई और न मैं जाग पाई, और न जागना हुआ, सोने और जागने की बीच की सी स्थिति बनी रही अपने प्रीतम का इंतजार करते करते। और ऐसी विलक्षण लगन इन आंखों के सोने जागने की बीच लगी रही। तो कहते हैं कि न सोयो न सोई को, न जाग न जागी को, ऐसी अनोखी आंखें लागी, आंखों में इस प्रकार की लगी रही। जिसका स्नेही पातर बिछड़ जाता है उनकी दशा ऐसी होती है। देखो, कहते हैं देखत फूल पे भूल भरी, कहते हैं जैसे देखा मन में प्रसन्नता हुई प्रीतम को, सूल नित रहे चित बाकी, कहते हैं उनके बिना तो मेरी जो सेज है वो क्या बन चुकी है, सूल बन चुकी है। उनके बिना सेज मेरी सूल बन चुकी है। जैसे नागमती ने कहा था कि पिया बिना मंदिर सोन अनंते बसा, सेज नागनी फिर दशा। प्रीतम के बिना मेरा जो मंदिर है, सेज है, वो सुनना है। और प्रीतम कहते हैं सेज कैसी होगी, नागिन बन चुकी है। आगे बताया, कहते हैं कि कौन वियोग दशा आंखें सब खागी, गणानंद जी के माध्यम से कहते हैं मेरी दशा इस प्रकार से हो गई है कि मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि है, वो सारी चली गई है मेरी प्रीतम के साथ। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ बताया। संपूर्ण इनका पद में लिखते हुए हम एक एक पंक्तियाँ लिखते हुए पूरा पद का सपसक व्याख्या कर रहे हैं। प्रेम से है बात वो ही इर्द गिर्द बार बार घूमती है। और फिर बताया तब तो छवि पीवत जीवत है, अब लोचन सोचन जात जरे। ये देखिए लिखे साथ साथ में कि तब तो छवि पीवत, तब तो छवि पीवत जीवत है, अवलोकन सोचन लोचन सोचन जात जरे। देखो आगे देखो, हित कोश के हित कोश के तोष, हित कोश के तोष प्राण, प्राण प्राण तले, प्राण तले बिल्लाद महादुख, महादुख महादुख घोष भरे। आगामी देखिए, गर आनंद में सुजान बिना, गर आनंद में सुजान बिना, सुजान बिना सब ही सुख साज, सब ही सुख साज, सुख साज समाज करे। तब हार आकाश से लागत, तब हार पहाड़ से लागत है
अब बीच आने, अब बीच आने पहाड़ पड़े, देखो इसमें क्या बताया है, क्या बताया कि तब तो छवि पीवत जीवित है, तब तो छवि पीवत जीवित है, अब लोचन सोचन जात जरे, हित कोश के ठोस सुप्राण पहले, लाख महात दोष भरे, गण आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साध समाज रहे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब बीच आनी पहाड़ करे। गानानंद जी इस पद्य में क्या बताना चाहते हैं? ऐसी नायिका का यहाँ चित्रण किया है जो संयोग और वियोग स्थितियों की तुलना कर रही है। संयोग काल में अपना प्रीतम के साथ जो पल बिताया और वियोग में अब तर्क व्याकुलता बेचैनी हुई, उसकी यहाँ तुलना की गई है। संयोग में कैसा उनका पल रहा था और वियोग में कैसी तर्क, उसके बताते हैं नायिका कहती हैं कि संयोग काल में मेरे नेत्र सदैव तुम्हारी शोभा का पान करते जीवित रहते थे। कहते यहाँ से तब तो छवि जीवन जीवित है, जब मेरे साथ थे, कब से मेरे साथ? संयोग अवस्था में, संयोग अवस्था में मेरे साथ थे, मैं आपकी रूप सौंदर्य का पान करती थी, आपका रूप सौंदर्य में देखती थी। ठीक, अब कहते हैं अब लोचन सोचन जात गई, अब मैं वो अवसर याद करती हूँ, संयोग काल में बिताए हुए पल, तो मेरी आंखों में जलन होती है। बात सोचते ही आंखों में जलन होती है, हृदय में पीड़ा होती है, मेरी वियोग दशा से मैं व्याकुल हुई, मैं बेचैन हुई। हित पोषक सुप्राण पले दिल लाख महत्व दोष भरे, कहते हैं कि अब मुझे संयोग काल में मेरे प्राण सदैव आपसे ही संतुष्ट रहते थे। हित पोष सुप्राण पले, संयोग काल में कहते हैं मेरे प्राण थे, वो आपको देखकर सदैव क्या प्रेम से पोषित होते रहते थे। अब बिल्ला तुम्हारा दोष भरे, अब आपके बिना कहते हैं कि इसमें व्याकुलता आ गई है, बेचैनी आ गई है। घन आनंद नीत सुजान बिना, घन आनंद जी के माध्यम से नायिका कहती है, कहते हैं कि मेरे उनके बिना, यानी कि घन आनंद जी क्या कहते हैं कि प्रिय सुजान के बिना वियोग के जितने भी साधन हैं सब सुख साथ समाज रहे। कहते हैं कि घनानंद जी के माध्यम से नायिका कहती है कि उनके बिना, मेरे प्रिय के बिना समाज के जितने भी सुख है वो क्या है? सुनना है। सुख साथ समाज करे, वो सुख मेरे को अच्छे नहीं लगते। जो भी अन्य मेरे को सुख सुविधाएं हैं उनके बिना अच्छी नहीं लगती। मैं सदैव आपको कई बार बताता हूँ कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। अब पति पास में नहीं है तो औरत का जो श्रृंगार है वो फीका लगता है। तो ये बात यहाँ बताई है। गण आनंद मीत सुजान बिना, कहते हैं मेरे प्रीतम के बिना, कहते समाज के जितने भी सुख है वो सारे फीके लगते हैं। देखो कि प्रीतम खुश है तो पूरी सृष्टि खुश है। सृष्टि के हर, प्रकृति के हर चीज हमें अच्छी लगती है। कब लगती है? जब प्रीतम क्या हो? खुश हो। अगर प्रीतम नाराज हो जाए, प्रीतम से अलगाव हो जाए, प्रीतम से क्या हो जाए? बिछोह हो जाए, तो न तो अपने जो परिवार के हैं, चाहे माता पिता बहन भाई रिश्तेदार होते नाते जो समाज के हैं, वो अच्छे नहीं लगते। वो उनके बिना क्या हो जाती है? बावली हो जाती है। जैसे यहाँ आया था कि बोलते साथ कानून निहारती बावली नहीं नहारती, बावली बन जाती है उनके बिना। वही बात यहाँ बताई है। गण आनंद नीत सुजान बिना, सुख साथ समाज करे। समाज के जितने भी सुख साधन है अच्छे नहीं लगते। आगे देखो क्या बताया है। तब आहार पहाड़ से
पे लाकर कहते हैं मैंने उनको खुश करने के लिए गले में जो हार पहन रखा था। शिव काल में वो हार एक पहाड़ की भांति लगता था। बीच में जब मेरा उनसे मिलन होता था, जो उनके साथ मेरा जो आलिंगन होता था, तो वो जो हार था वो क्या करता था, एक पहाड़ की भांति विद्या पैदा करता था। यानी कि प्रिय शिव काल में प्रिय मिलन से वो हार बाधक बनता था। अब आने बीच पहाड़ पड़े। अब जैसे ही अवसर बीता, शिव काल बीता, वियोग काल आया, तो कहते हैं वो हार है ऐसा लगा जैसे पहाड़ बन गया हो, या ऐसा मान लो कि वो जो गले में हार धारण कर रखा है, वो हार ऐसा लगता है जैसे उसका वजन इतना भारी लगता है कि मैंने गले में क्या धारण कर रखा हो, पहाड़ धारण कर रखा हो। पहाड़ का वजन देखने को, यानी कि कहने का आशय है कि उनका जो शरीर है, शारीरिक जो कांति है, शरीर का जो भार है, वो बिल्कुल हल्का हो गया है, क्षीण हो गया है प्रीतम के वियोग के कारण। तो गणानंद जी ने यहाँ पे वर्णन किया, अच्छे मुहावरों का यहाँ प्रयोग किया। हार पहाड़ में उपमा अलंकार है, अनुप्रास है। इस प्रकार इस सवैया में कवि ने बताया कि तब ते छवि की, ये याद कर लेना, वैसे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी जाता है। और जब आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि गणानंद प्रेम के क्रिया के कवि है, बताइए, तब इसमें आप एक एक पंक्ति जब लिखते हैं वो इसमें अपने लिख सकते हो आप कि तब ते पहाड़ हारते लागते अलबीज आली पहाड़ हुए। तब तो हार क्या लगता था, आले में समेत पहाड़ की बात नहीं था, अब वो हार पहाड़ बन चुका है। तब ते छवि पीवन जीवित है, तब ते। अब आगामी जो हमारा क्या नाम ये पद है, सवैया है, उसको देखें। इसमें क्या बताया है कि रावली रूप रीति अनूप द्यों जो लागत त्यों त्यों निहारिये। प्रीतम का रूप सौंदर्य की बात यहाँ पर हुई, अपने प्रिय की बात हुई। कहते हैं जब जब मैं इनकी रूप सौंदर्य को देखती हूँ, उनके रूप का मैं पान करती हूँ, रूप सौंदर्य जो शिव काल में देखती हूँ, तो नया से नया लागत है। कहते हैं इतना प्यारा लगता है, जो आंखें पानी अनोखी अगानी नहीं कहीं तिहारियों। मेरी आंखें इनका रूप सौंदर्य देखती देखती थकती नहीं है, अगाती नहीं है, तृप्त नहीं होती है, कि ऐसा मन में आता है कि उनके पास में बैठी रहूं और उनके रूप सौंदर्य का पान करते रहूं, देखती रहूं। ये है प्रेम। देखो आगे बताए, एक ही जीव उतो तो वार्य सुजान तिहारियो, रोकी रहे देह धन आनंद बावरी जी हाथन हारियो। कहते मैं तो आपके ही द्वार पड़ी हूँ सदैव। तो ये हमारा आगामी जो पद है, तो इसमें विरह का भी यहाँ पे बताया है साथ में। तो कहते हैं कि रावली की रूप की रीति अनूप, आपके रूप सौंदर्य की रीति है वो अनूप है, अनोखी है। कहते हैं जितना उसको देखूं उसमें रूप में क्या है, परिवर्तन आता ही रहता है। और मेरा मन है, मेरा जो मन है, आंखें हैं, तृप्त नहीं होती, आपके रूप सौंदर्य को देखती जाऊं, इस प्रकार से इसमें बताया है। तो आज हम यही विराम देते हैं। आगामी वीडियो के गणानंद जी के पदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।